अच्छा पानी आ रहा है। अब तो ये पहले से बहुत हल्का चल रहा है। हाँ, पहले तो इसका हैंडल इतना टाइट था कि पानी निकलते निकलते हमारा तेल निकल जाता है। अब तो इतना हल्का हो गया है हैंडल कि जोर से डांट दीजिएगा ना तो फक से पानी फेंक देगा। हाँ, और कौनो दिक्कत तो नहीं है? मैडम जी, आपने वादा की भी और निभाई भी, अब कौनो दिक्कत नहीं है। आपका बहुत धन्यवाद। धन्यवाद का क्या बात है, ये तो हमारा काम है। भूले नहीं है, आप लोगों के काम टालने का नतीजा है। अरे काहे परेशान हो रही हैं? हो जाएगा इंतजाम। विकास, हाँ, बताओ पंचायत फंड में कितना पैसा है? पंचायत के फंड से तो दाढ़ी ना बने, भंडार घर कहाँ से बनेगा? ऐसा ना बात बोल देते हैं बीच बीच में हमको तो। अच्छा, ये सरकार से पैसा मांग लें क्या इसके लिए? सरकार से पूछ के वादा किए थे। ये बात भी है। नहीं तो गांव वाला से चंदा मांग लेते हैं। कीर्तन थोड़े करा रहे हैं, चंदा मांग लेते हैं। अच्छा ये बताओ, अभी हमारे किसान लोग कहाँ रखते हैं अपना अनाज? बीबीपुर में रखते हैं। वहाँ कैसे बना भंडार घर? अरे वहाँ की पंचायत जो है उन लोगों से प्रॉपर्टी टैक्स लेती है, सबसे? सिर्फ पक्के मकान वालों से। वो लोग देते हैं? और क्या, तभी तो वहाँ का इतना उन्नति हुआ है। टैक्स लेते हैं फिर भी वो चुनाव जीत गए। और क्या। हम भी टैक्स ले लेते हैं। जब बात कही का विकास, हाँ अपना फुलेरे वाले बीबीपुर से कम है का? हाँ, ना उससे तो ठीक है, लेकिन इतना गर्मी में मांगने कौन जाएगा टैक्स? हाँ, ये सब बात सोच में नहीं किया आप लोग। हम नहीं जाएंगे, ना 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 ना, हमसे नहीं हो पाएगा ये सब। अब देखिए, चाय से भी प्याज का महक आ रहा है। कभी सोचे हैं काहे महक आ रहा है? काहे कि अपने गांव में प्याज का खेती बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन रख रखाव का व्यवस्था नहीं है। अब प्याज सड़ गल जाता है, हम लोग फेंक देते हैं, माल मवेशी वही खा लेता है। तो इस प्याज के संरक्षण के लिए अपने गांव में एक भंडार घर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। तो फिर कर दीजिए। अब बिल्कुल कर देंगे। अब बताइए क्या करना है? अरे कर मतलब संपत्ति कर, प्रॉपर्टी टैक्स। अपने गांव में जिसके पास पक्का मकान है, चाहे बड़ा घर में रहता है, उसको ये कर देना है। देखिए वो तो हम नहीं दे पाएंगे। अरे पंचायत आज ही निर्णय लिया है धर्मेंद्र भाई, तो देना पड़ेगा। तो पंचायत हमसे पूछ के निर्णय लिया है जी। हाँ, आप लोग पंचायत में काम करते हैं ना, आप लोग दे दीजिए टैक्स। ना ठीक है, मतलब अच्छा तो आप प्रॉपर्टी टैक्स लेने आए? अरे तो पहले काहे नहीं बताया? हमको मौका ही नहीं मिला, नहीं तो हम बोलिए देते आपको। तो बात कुछ ऐसा है कि हमारे चचा ने हमारी प्रॉपर्टी हड़प के बैठे हैं, तो आप हमारी प्रॉपर्टी दिलवा दीजिए, हम आपको टैक्स दे देंगे। तो हम कहाँ से दिलवा दें प्रॉपर्टी आप? तो हम कहाँ से दे दें आपको टैक्स? हैं? पप्पी भैया, आपका ओरिजिनल नाम क्या हुआ? अरे साहब जी, नाम लिखकर क्या कीजिएगा? पैसा तो है नहीं है। बाबा जी के मोतियाबिंद का ऑपरेशन करवाना है, कुल वही में खर्चा हो जाएगा अभी पैसा। अरे उनके एक आंख में मोतियाबिंद है ना, तो एक आंख से ना बड़ा बहुत अच्छा लगाता है। अरे अपने घर में रहने का टैक्स देना पड़ेगा साहब जी, दतूरा चट के आए का? भला अच्छा, सहायक हो गए, पहली बार इतना असहाय महसूस कर रहे हैं। ऐसे तो बनने चला भंडार कर, ना वादा पूरा होगा ना वोट मिलेगा। काम होता दिखाई देगा तो काहे नहीं मिलेगा वोट? सहायक जी मुबारक हो। अरे सहायक जी मुबारक हो। मिठाई खाइए। मिठाई खाएगी? अरे सहायक जी से बिना एग्जाम दिए हुए टैक्स कलेक्टर बन गए, तो मिठाई भी न खिलाएं। सैल्यूट टैक्स कलेक्टर साहब। अरे भूषण भाई, काहे बात के बतंगर बना रहे हैं आप? आप टैक्स लेने के लिए नया नया नियम बना रहे हैं, हम बात का बतंगड़ो न बनाएं। अरे पूरा पश्चिम और दक्षिण भारत के लोग अपने पंचायत को प्रॉपर्टी टैक्स दे रहे हैं, तो उत्तर भारतीय का पीछे रहे। हाँ, हम तो कहते हैं भूषण भाई आप भी दीजिए। अरे टैक्स देना जिम्मेदार नागरिक की पहचान होती है। हम गैर जिम्मेदार नागरिक हैं। अरे सब लोग आप जैसा करेगा तो भंडार घर कैसे बनेगा? हमारे पास एगो आइडिया है। कौन आइडिया?
हमको बनाइए प्रधान, फिर हम बताते हैं कि कैसे बनेगा भंडार घर। मिठाई खाइए। चलो रामविलास भैया नहीं मानिएगा। अरे विकास भाई, हम बिजनेसमैन आदमी हैं, पंचायत के लिए खून पसीना बहा सकते पर पैसा नहीं दे सकते। अरे इस साल मार्केट कितना डाउन चल रहा है आपको तो पता है, और ऊपर से टैक्स कैसे भरे ना। टाइगर खाते में लिख लेना। रामविलास भाई एकदम समझ में नहीं आ रहा है पलाचा कैसे लोगों को मनाए हम। तुम यार लगता है ठीक से समझा नहीं पा रहे हो। ना पलाचा बहुत एकदम विनम्रता के साथ समझाते हैं हम भीख मांगते हैं कि हमको जाके गोद में थोड़ी बैठ जाएंगे उसके हम। तो कहा है कि गांव वाले जो है सरल स्वभाव के होते हैं, सरलता से जो है समझते हैं। उनको आसान से, बहुत मुश्किल चीज़ आसान से बताओ तो समझ जाता है, अकल लगानी पड़ेगी। अब अच्छा बताओ, अकल बड़ी भैंस। अकल बड़ी यार क्या। बुलाओ कल सुबह सबको। मैं प्यारे फुलेरा फासियों, आज हम आपसे अपने दिल की बात कहना चाहते हैं। दिल की बात दिल में रहने दीजिए प्रहलाद भाई, आप लोगों से दिल लगाना मुश्किल हो गया है। अच्छा भूषण भाई कुछ जरूरी बात करना है, 2-3 घंटा के लिए बाहर चले जाइए। ना। अब क्या है कि हम आपसे अपना किया हुआ वादा पूरा करना चाहते हैं, पर मैं चाहने से क्या होता है, चाहने से क्या कभी भैंस दूध देती है? हाँ, ये भैंस की बात कर रहे हैं का? अच्छा एक बात बताइए, भैंस अगर दूध नहीं देती है तो क्या करते हैं? क्या करते हैं आप बताइए। जानन सर हम क्या करते हैं? हाँ। हम तो अपनी भैंसिया को गाना सुना देते हैं। अरे हम तो अपने भैंसिया को वीडियो दिखा देते हैं, वो खुद ही दूध देने लगती है। हम तो अपनी भैंस को चारा खिलाते हैं। चारा खिला देते हैं, सही जवाब। और चारा खिलाते हैं तब क्या होता है? भैंस दूध देती है, उससे घी निकलता है, पनीर निकलता है, रबड़ी निकलती है, मक्खन निकलता है। वाह, क्या जनरल नॉलेज का बात बता रहे हैं। अरे भाई लिखो लिखो, तालियां बजाओ। ए भाई ए। कोई बात नहीं, कहने दीजिए, इनका काम है यही है। तो समझ लीजिए, चारा आपका टैक्स है, भैंस आपका पंचायत है, और दूध दही मक्खन घी सब जो है आपका फायदा। आज चारा खा के भैंस भाग गई तो? पंचायत कहीं नहीं भाग रही है, इसका आश्वासन हम देते हैं। विकास शुक्ला सहायक सचिव, आप लोग जो प्रॉपर्टी टैक्स दीजिएगा उससे भंडार घर बनेगा, और भंडार घर से जो पैसा आएगा गांव में बाकी सुविधाएं बनेंगी उससे। समझे कि नहीं समझे? आप भड़काना बंद कीजिए गांव समाज के लोगों को आप। और सबसे बड़ी बात है, इसके लाभार्थी ये भी होंगे। पर एक बार सिस्टम बन गया और चीजें साइकिल पे की तरह चलने लगी तो हम लोग के गांव का बहुत उन्नति होगा, बहुत विकास होगा, बीबीपुर की तरह विकास होगा। विकास सिर्फ एक आदमी का होगा, प्रधान जी का। उनका घर 2 तल्ला से 3 तल्ला बन जाएगा। अरे बीबीपुर में वो भूषण होता ना तो वहां भी इतना तरक्की नहीं होता। अरे बीबीपुर में हमारे जैसा बंदा का होता ना तो जापान से ज्यादा तरक्की करता। रुक जाइए। अरे देखिए क्या है कि भंडार घर बनाने के लिए हमको ज़मीन मिल गई है, ठीक है। अब चाहिए आप लोग का साथ, और जान लीजिए भंडार घर बन गया तो अगले 3 महीने के लिए आलू प्याज ये सब का किराया मुफ्त है। 3 महीने के बाद? 3 महीना बाद आलू प्याज इस सब के दाम का 20 पैसा प्रति किलो किराया लिया जाएगा। 20 पैसा प्रति किलो लिख लीजिए। बीबीपुर में 50 पैसा प्रति किलो है। भला एक चीज इसमें और हम जोड़ना चाहते हैं कि देखिए, अपने यहाँ मौसम के अनुसार जो फसल होता है हम वहाँ रख सकते हैं। जैसे गेहूं के समय गेहूं, धान के समय धान, मकई होता है यहाँ पे, इतना सोयाबीन होता है, हम रख सकते हैं। लेकिन दूसरा गांव वाला अगर चाहे यहाँ पर रखने के लिए वो भी रखेंगे, और वो बदले में हमको पैसा देगा। जो पैसा आएगा वो हम अपने गाँव में और दूसरी जरूरत की चीजें बनवाएंगे। तो भंडार घर एक, अब फायदा लीजिए। एगो वादा पूरा नहीं किए कि दूसरा वादा लेके आ गए। कोई टैक्स नहीं देगा। हम देंगे टैक्स। अरे नमस्कार। देखिए, पंचायत को हम जानते हैं, देर सवेर ही सही पंचायत अपना किया हुआ वादा ज़रूर पूरा करती है। आपके 150-200 रुपया से भंडार घर बन जाएगा। बात पैसों की नहीं है, नियत की है। हमारी नियत तो साफ है
तुम्हारी नीयत का हमें पता नहीं। सही कहा। आप गलत लोगों का साथ दे रहे हैं बाबा। अरे बचवा, जब तुम्हारे बाबूजी पैदा भी नहीं हुए थे तब से हम इन गांव वालों को संग लेकर ये पोखरा बनाए हैं जहां तुम अपने दोस्तों के साथ जाके नहाते और धोते हो, समझे? सही और गलत हमको ना समझाओ। आपका उम्र का लिहाज कर रहे हैं, पछताइएगा। देखिए अरे इस उम्र में अब पछताने लायक बचा ही क्या है, जो होगा देखा जाएगा। ये लीजिए विकास बाबू हमारी तरफ से। बहुत बढ़िया। बहुत सही, ताली बजाइए। आप जो है ये बोहनी कर दिए हैं, आपका मान सम्मान हम हमेशा रखेंगे। और कोई साथी हमारा जो प्रॉपर्टी टैक्स देना चाहता है वो आगे बढ़ के आए और इस विकास के राह पे हमारा सहयोग करे। पहला अच्छा का सहयोग करे, प्रधान जी का सहयोग करे। आइए। मिला ना आपको 150 रुपया, बनवाइए ना भंडार घर, शुरू कीजिए ना। ये लोग शर्म लिहाज का गुटली चूस के फेंक चुका है। एक आदमी इन लोग के भाषण से मूर्ख बन गया तो पूरा गांव को मूर्ख समझ रहा है। ऐसे होता है, कोई नहीं देगा टैक्स। चलो रे। देखिए अरे तुम लोग की भलाई के लिए है ये सब। ठीक है, जब होगा तो दे देंगे। सोच के बताते भाई। सोचते। बड़ा अच्छा, मैडम को क्या बोलेंगे हम लोग? तो गाइस, कैसी लगी आपको ये वीडियो? कमेंट्स में बताओ और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करो।